डॉक्टर आसिफ हुसैन, लेक्चरर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, प्रतापगढ़, राजस्थान। आहड़ कल्चर इन राजस्थान। राजस्थान में आहड़ संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, आहड़ संस्कृति क्या है और वर्तमान में क्या इसको लेके नई खोजें हुई है, हम इसी के ऊपर बात करना चाहते हैं अभी। और आहड़ कल्चर जो है वो चालकोलिथिक या ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में माना जाता है। चालकोलिथिक कल्चर भारत में हम चार प्रकार के चालकोलिथिक कल्चर्स को हम इंडिया में देखते हैं। इसमें कायथा कल्चर, कायथा संस्कृति, आहड़ कल्चर, आहड़ संस्कृति, मालवा कल्चर, मालवा संस्कृति और जौरवे कल्चर, जौरवे संस्कृति। हम यहाँ पर अभी आहड़ संस्कृति की बात करते हैं। आहड़ संस्कृति जो है, आहड़ जो पूरा स्थल है वो उदयपुर में स्थित है और इसका सबसे पहले उत्खनन 1952 से 54 में डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से थे, उन्होंने किया था। इसके बाद 1961-62 में डॉक्टर एच.डी. संकालिया जो डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको रीएक्सकेवेट किया था, पुनः उत्खनन किया था। और यदि हम आहड़ की बात करें तो इसकी कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसकी जो डेट जाती है वो 1700 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक जाती है। आहड़ की बात करें हम तो आहड़ के जो उत्खनित पुरा स्थल हैं वो मुख्य रूप से जो हैं वो आहड़ और गिलुंड। आहड़ हैं, गिलुंड है, बालाथल है, ओजियाना है, लछूरा है। आहड़ का एक्सकेवेशन हम जो पहले आर.सी. अग्रवाल ने किया था, उसके बाद डॉक्टर एच.डी. संकालिया साहब ने किया था। गिलुंड की बात करें तो बीबी लाल साहब ने इसका एक्सकेवेशन 1959-60 में किया था। इसके बाद जी.एल. पोसेल और वी.एस. शिंदे ने इसको 1999 से 2002 के बीच इसका पुनः उत्खनन कराया था। बालाथल एक्सकेवेशन जो है वी.एन. मिश्रा, आर.के. मोहंती और डॉक्टर ललित पांडे ने 1994 से 2000 के मध्य कराया था। इसके बाद जो राजस्थान में आहड़ संस्कृति से संबंधित जो पुरा स्थल उत्खनित हुए हैं उनमें ओजियाना है और लछूरा है। ओजियाना जो है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका उत्खनन बी.आर. मीना और आलोक त्रिपाठी ने 1999 से 2001 के बीच किया था। लछूरा, इसका उत्खनन बी.आर. मीना ने 1998-99 में किया था और यह भी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अभी तक वर्तमान में आहड़ संस्कृति की लगभग 111 साइट खोजी गई हैं या 111 पूरे स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनको विभिन्न विद्वानों ने डिस्कवर किया है, विभिन्न विद्वानों ने खोजा है। और यदि हम इन 111 की बात करें तो अलग अलग जिले में, राजस्थान के अलग अलग जिले में अलग अलग इसकी संख्या है। जैसे चित्तौड़ की बात करें तो वहाँ 41 है, भीलवाड़ा में 24 हैं, उदयपुर में 25 हैं, डूंगरपुर में 6 हैं, टोंक में 5 हैं, अजमेर में 4 हैं, जयपुर में 4 हैं, धौलपुर में 2 हैं। इस तरह से ये टोटल 111 साइट अभी वर्तमान में रिपोर्टेड हैं या लोगों ने इनको अभी खोजा है। ये फिर अलग अलग साइट्स ये जो हैं वो अलग अलग वाटर सोर्सेस पर लगी हैं या कह सकते हैं कि इनके आसपास अलग अलग नदियों के धाराएं हैं या कह सकते हैं पानी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इनका अलग अलग हम कह सकते हैं कि पानी के लिए अलग अलग नदियों के तट पर ये लोग बसे होंगे। और आहड़ संस्कृति की हम बात करें तो अभी वर्तमान में कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं आहड़ संस्कृति को लेके, जिनमें डॉक्टर ललित पांडे साहब ने 2009 से 2011 के बीच में छत्रीखेड़ा नामक पूरा स्थल का उत्खनन किया था। इस उत्खनन में हमको सबसे पहले आप बात करेंगे तो ये साइट, ये पूरा स्थल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुआ था। ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है और इसको अभी कह सकते हैं आप एक रेस्क्यू एक्सकवेशन टाइप था कि भाई यदि उत्खनन नहीं किया गया था तो वहाँ की जो संस्कृति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई यहाँ पे कोई पूरा स्थल रहा होगा। जैसे आप बात करें तो वहाँ पे हमको ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता है जो आहड़ संस्कृति या आहड़ की एक स्पेशल पॉटरी है या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण विशेषता वाली है। तो यदि आप बात करें तो आहड़ संस्कृति में हमको तांबे के उपकरण के साथ साथ हमको ब्लैक एंड रेड वेयर विथ वाइट पेंटिंग पॉटरी मिलती है, जो इस संस्कृति की एक महत्वपूर्ण बात है। आहड़ की बात करें हम तो यहाँ का कल्चरल सीक्वेंस जो है वो 4 फेज का है। सबसे नीचे जो हमको मिलता है वो आहड़ बना सांस्कृतिक चरण मिलते हैं, जिसका समय जाता है 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है लौह युगीन संस्कृति, जिसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व। उसके ऊपर आता है प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल, जिसका समय होता है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक।
इसके बाद मध्यकालीन युग के जो प्रमाण मिलते हैं, जिसका समय हम 600 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक रख सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ललित पांडे साहब ने जवासिया नामक पुरा स्थल का एक्सकेवेशन अभी रिसेंटली किया है, या उसका एक्सकेवेशन इसी सेशन से शुरू हुआ है, और माना जाता है कि इसका एक्सकेवेशन 1-2 सीजन और चलेगा। इसके बारे में और अभी जानकारी, पुख्ता जानकारी जो है अभी आनी बाकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आहट संस्कृति जो है, आहट संस्कृति राजस्थान की एक महत्वपूर्ण संस्कृति है। जैसे आप हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो उसी टाइप से उसके कंटेम्प्रेरी आहट संस्कृति चलती रहती है। एक हड़प्पा संस्कृति आपकी शहरी संस्कृति थी, आहट संस्कृति या चालकोलिथिक कल्चर जो है वो आपके ग्रामीण संस्कृति था। और यदि आप देखेंगे तो आहट संस्कृति के मृदभांड गुजरात के बहुत सारे लेट हड़प्पन पुरा स्थलों पर भी मिलते हैं। तो बहुत सारे विद्वान आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि भाई उत्तर हड़प्पा काल में आहट संस्कृति का संपर्क कच्छ की या कह सकते हैं गुजरात की उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति से भी हुआ होगा। तो हम एक बात ये रख सकते हैं सामने कि भाई हड़प्पा संस्कृति और आहट संस्कृति का दोनों का संपर्क रहा होगा। तो इस बात से लगता है कि हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का भी पतन नहीं हुआ हो, क्योंकि जब दोनों में संपर्क हो रहा है तो हो सकता है उनका कल्चर या संस्कृति चेंज हो गई हो, या लोगों ने किसी कारणवश कहीं से कहाँ पर जाकर बस गए हों, चाहे उनके लिए कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या कुछ और तरह की व्यवस्था हुई हो। तो इस वजह से हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति पतन भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है कि हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ या नहीं हुआ, या आहट कल्चर से किस तरह से उसका संपर्क रहा था। लेकिन हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम पॉटरी हमको बहुत सारे पुरातात्विक स्थलों पर मिलती है जो उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित हैं। और आहट संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मकान हैं वो केवल आहड़ को छोड़कर बाकी सब जगह कच्ची ईंटों के बने हैं। आहड़ में पत्थर के मकान आपको मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि आहट संस्कृति न केवल राजस्थान वरन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हड़प्पा संस्कृति के पश्चात हम यदि अध्ययन करें तो हमको और भी ज़्यादा इसमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा। अभी तक लगभग 111 साइट्स खोजी जा चुकी हैं। यदि हम इस पर और अध्ययन करें और शोध करें तो मुझे लगता है कि भविष्य में और भी ज़्यादा इसके पूरा स्थल संपर्क में या प्रकाश में आने की संभावना है।